नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 22 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज यहाँ पे रहेंगे, जिसके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ज़रूर से लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स लेना है 25 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होने वाली है, तो आप एडमिशन्स भी ले सकते हैं। जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए इन नंबर्स पर, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrasacademy.in में भी कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट के रिलेटेड जो कि असम ट्रिब्यून में छपा है, राइट। एक्चुअली इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, जहाँ पे बोला गया है दैट देखो भाई, इकोनॉमी में जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, और मोर ओवर क्लाइमेट चेंज का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस ही नहीं बल्कि सोशल और इन्वायरमेंटल लॉसेस भी हैं। जैसे बोला जा रहा है दैट क्लाइमेट चेंज का जो रैथ है ना, वो अभी के समय एक्सपीरियंस किया जा रहा है कॉमन पीपल के द्वारा भी। आप देखिए ना, एक्सट्रीमली फ्लड आ जा रही है, कहीं पर हीट वेव्स आ जा रही है। इम्पैक्ट किसको कर रहा है? डायरेक्टली कॉमन पीपल को, राइट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं, सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट। इंसिडेंसेस फ्लड्स के बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो कोस्टल एरियाज तक थे, बट अभी लैंडलॉक्ड एरियाज में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यही नहीं, अभी रिसेंटली देखिए दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ। मॉनसून के समय में भी नहीं, इनफैक्ट प्री मॉनसून के समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है ना। तो अब खुद सोचो दैट इंटेंसिटी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है? ओवरऑल लोगों का आना जाना, वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जा रहा है। मतलब इकोनॉमिक लॉस जो है ना, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। इनफैक्ट बोला गया है एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट फ्लड्स के कारण जो है ना, मोर देन हाफ ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जो आते हैं इंडिया में, वो फ्लड्स के कारण ही होते हैं। इनफैक्ट समय के साथ साथ जो फ्लड बढ़ रहा है, इट इज द मेजर कॉशियस मैटर ऑफ कॉशन। क्योंकि बोला जा रहा है दैट 1% अगर इंक्रीज हो रहा है फ्लड का, तो देयर इज अ पोटेंशियल टू रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय 2.7%। आप सोच के देखिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। असम ट्रिब्यून नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ प्लास्टिक बैन। एक्चुअली छोटा सा बहुत सारा कंटेंट था, तो मैंने सोचा दैट क्यों ना आप इसको अपने फोल्डर, जब भी जीएस के आंसर्स लिख रहे हैं या फिर बहुत समय क्या होता है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो उसमें क्यों ना हम लोग फोल्डर इस्तेमाल कर सके। पॉइंट बोला जा रहा है दैट जब से प्लास्टिक में बैन हुआ है, तब से इस टाइप के बैम्बो बास्केटरी का जो डिमांड है ना, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज NECBDC, को बोला गया है दैट प्लीज आप अरेंज करवाइए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम वर्कशॉप, जिससे नए नए आर्टिशंस को इसका ट्रेनिंग दिया जा सके। क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है बट सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या? कॉस्टली वो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, बट फ्यूचर में अगर ज्यादा से ज्यादा इसको लोग बनाने लग गए है ना, मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर इसमें आ गया, तो लोगों का भी बेहतर होगा और कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर होगा ना। सवाल होता है दैट हम लोग जो ये डिस्कस किए दैट नॉर्थ ईस्ट केन बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, ये है क्या भाई? इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका देखो, पहले नाम था केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। अब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसका मेन एम यही था दैट ऑर्गेनाइज किया जा सके अभी तक का जो अनटैप्ड बैम्बू सेक्टर है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसको। और इसीलिए यह मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के अंडर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट भी दोस्तों यह न्यूज असम ट्रिब्यून का ही लिया गया है। एक्चुअली यह न्यूज है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रोवाइड किया गया है फॉर द ईयर 2022। किनको प्रोवाइड किया गया है? वो जो ओरांग नेशनल पार्क के जो फील्ड स्टाफ्स है ना दोस्तों, उनको प्रोवाइड किया गया है। यह ना क्यों किया गया भाई? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? देखो, बहुत समय हमें देखने को मिला है दैट ये नेशनल पार्क के आजू बाजू जो है ना, जहां पे टाइगर्स रहते हैं, तो उसके आजू बाजू लोग भी रहते हैं, और उनके और लोगों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा समय देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है दैट द अवार्ड जो है, इट हैज बीन गिवन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टाइगर कंजर्वेशन, तो है ही एक फैक्टर, बट दूसरा ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को भी बहुत हद तक ओरांग नेशनल पार्क के फील्ड स्टाफ्स ने रिड्यूस किया है। इसीलिए उनको यह अवार्ड दिया जा रहा है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। ओरांग नेशनल पार्क की अगर बात करें वो कहां है, तो ये वाला रीजन देख लीजिए, लोकेशन यह है ओरांग नेशनल पार्क का। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
यह भी दोस्तों असम ट्रिब्यून से ही लिया गया, बहुत सारे आज तो न्यूज है असम ट्रिब्यून के। एनीवेज, नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिसेंटली आया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी नाम का एक कैटेगरी है, और उसमें मणिपुर ने टॉप किया है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट और हिल कैटेगरी स्टेट्स, मतलब हिल कैटेगरी स्टेट्स में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब भी आ रहे हैं, है ना। और ओवरऑल इसमें नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी स्टेट, मतलब ओवरऑल मिला के बोला गया है दैट इसमें अगर रैंकिंग देखिएगा इंडिया इनोवेशन रैंक में, तो मणिपुर तो अनडाउटेडली रैंक 1 आ रहा है। रैंक 2 किसका है? उत्तराखंड का। असम रैंक 9 में है, वैसे ही नागालैंड रैंक 10 में है। इसका मेन हाईलाइट यही है दैट ओवरऑल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तौर पर हमारे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के भी रैंक को प्रोफाइल में आगे बढ़ाया जाए, जिससे पता चले दैट कौन सा स्टेट ज्यादा इसके रीजन में काम कर रही है और फ्यूचर में किस रीजन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, लाइव मिनट का यह आर्टिकल है रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। कहा जा रहा है जल जीवन मिशन ने 51% मार्क को हिट कर लिया गया है। नाउ आप अगर पास्ट का ओवरऑल देखिएगा तो उसमें 17% हाउस होल्ड के पास ही मात्र रनिंग टैप वाटर अवेलेबल थे। बट जल जीवन मिशन स्कीम के आने के बाद 3 साल में 34% इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ओवरऑल जो ये नंबर है वो 51% पहुंच गया है, जिसमें कुछ स्टेट्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, जिससे जल जीवन मिशन के अंडर हर घर तक एटलीस्ट नल पहुंचाया गया है, राइट। और वो कौन से ऐसे टॉप 3 स्टेट्स हैं? एक है हरियाणा, एक है तेलंगाना और एक है गोवा। बट बहुत प्रोग्रेस किया गया पंजाब, गुजरात और बिहार के द्वारा भी। भले ही ये लोग लेट से इन्होंने स्टार्ट किया है, बट इनकी जो प्रोग्रेशन है ना काफी ज्यादा क्विक है। और आप देखिएगा अगर आपका घर है तो हाँ, आप लोग इन जनरल भी अगर मैं बोल रहा हूँ, आसाम में भी बहुत सारे ऐसे घर है जहां पर ऑलरेडी आप देखिएगा नल का कनेक्शन डायरेक्टली पहुंच गया होगा। जल जीवन मिशन का मेन एम यही है दैट हर इंसान को हर दिन 55 लीटर ऑफ जिससे पानी मिले ही टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। लॉन्च किया गया था 2019 को, डिमांड ड्रिवन है, जिसका मिशन यह भी है दैट ये जन भागीदारी के तहत हो सके। दैट इज कम्युनिटी इंगेजमेंट यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन क्या इंश्योर करती है? मिशन इंश्योर करती है दैट एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम और वाटर कनेक्शन का फंक्शनैलिटी को इंश्योर किया जा सके, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंश्योर हो सके। कोऑर्डिनेटेड यूज किया जा सके ऑफ सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर। ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज का ऑगमेंट किया जा सके और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और उसके रीयूज को प्रमोट किया जा सके। ग्रे वाटर पता है ना क्या होता है? ये मैंने पहले क्लासेस में भी आप लोगों को बताया हुआ है। देखो क्या होता है ना दैट आप जिस पानी से पॉटी करते हो ना, दैट इज कॉल्ड ब्लैक वाटर, ठीक है। आप जिस पानी से बर्तन धोते हो और जो पानी वॉशिंग मशीन के बाद जो निकलता है वो पानी को हम लोग कहते हैं ग्रे वाटर, ठीक है। जिस पानी से आप नहाते हो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर ग्रे वाटर, ऑलराइट। तो उनके ट्रीटमेंट का भी एक मिशन का एलिमेंट है बेसिकली इस मिशन के अंडर, है ना। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में न्यूज है, क्योंकि आरबीआई प्रोसेस में है, जिससे आरबीआई इंप्लीमेंटेशन करना चाहती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, वो भी फेज वाइज मैनर में। GS3 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। नाउ बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? तो देखो अगेन, अभी क्या है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं? नोट, है ना। बट तब जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे, है ना। अब इससे सोशल बेनिफिट्स को अगर देखते हुए बहुत ज्यादा सोशल बेनिफिट्स हो सकता है। कैसे? मैं बतला रहा हूं। जैसे क्रॉस बॉर्डर अगर रेमिटेंस पेमेंट करना हो तो बहुत जल्दी पेमेंट किया जा सकता है, बहुत कम चार्जेस में, है ना। यही नहीं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुड बी यूज्ड फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट सिस्टम। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है ना। बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ CBDC कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑफलाइन पेमेंट फंक्शनैलिटी। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, अगर चाहे तो लोग ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। वो फ्यूचर में लाया जाएगा, अभी तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं वैसे, है ना। इंस्टेंट लेंडिंग किया जा सकता है टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया, है ना। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रॉपर इंप्लीमेंट हो ना। सवाल होता है दैट इसका जरूरत क्या पड़ गया भाई? देखो पता है अभी क्या हाल है,
अभी अगर करेंसी टू जीडीपी रेशियो देखिएगा ना, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा नोट इस्तेमाल करते हैं, जहाँ नोट क्रिएट हुआ वहीं पर ब्लैक मनी क्रिएट होगा, और इस ब्लैक मनी को क्रिएट करना मतलब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट नामुमकिन तब नहीं होगा जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 रुपया भी अगर खर्चा करूंगा ना, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू, राइट। तो इससे क्या होगा दैट हाँ, चोरी चमारी बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। समझ लो बात। तो वही चीज यहां पे बोला गया दैट एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट वाइल इनेबलिंग रियल टाइम पेमेंट विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट। और साथ ही साथ मैंने तो बोला ही दैट ब्लैक मनी का क्रिएशन भी बहुत हद तक घट जाएगा। सीबीडीसी की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट एट ऑल सोवरिन बैंक, बट ये जो है ना हमारे देश के आरबीआई के द्वारा बैक किया जाएगा। दैट आप इसको खर्चा करो, हम आपको वादा करते हैं दैट इसका बिल्कुल भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो वही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक नेशनल डिजिटल करेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं। ये एक सिंपली द डिजिटल फॉर्मेट है कंट्री का फिएट करेंसी का। एंड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी या फिर कॉइन्स को मिंट करने के बजाय सिंपली ये टोकन्स इशू कर दिया जाएगा, और इस टोकन से ही आप आदान प्रदान कर सकते हो इन कमिंग फ्यूचर। बट कुछ कुछ तो चैलेंजेस होंगे ही ना, सब कुछ तो ऐसा नहीं दैट मलाई मलाई तो नहीं होता है ना, कुछ कुछ चैलेंजेस जरूर होते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, लोग डिजिटली इलिटरेट है भाई, इसका रेगुलेशन प्रॉपर इसको ट्रैकिंग कैसे करोगे, है ना। थ्रेट कहीं ना कहीं हो सकता है टू प्राइवेसी। तो ये सब कहीं ना कहीं इशू है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है रिगार्डिंग नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम के बारे में। एक्चुअली अभी ये न्यूज़ है दैट कोई भी डेटा नहीं ऑब्टेन किया गया फॉर चाइल्ड लेबर अंडर द एनसीएलपी स्कीम, दैट इज नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम हमारे देश में। और इसका रीजन क्या गया है? रीजन दिया गया दैट एनसीएलपी में जो फंड ही नहीं मिल रहा है जब से इसका मर्जर किया गया टू समग्र शिक्षा अभियान। नाउ ऑफ कोर्स चिल्ड्रन जो क्या एज ग्रुप है 9 to 14 ईयर्स, वो लोग इनरोल कर सकते हैं टू नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंडर, जहां पर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है टू एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है उन्हें, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। और ये सब पहले तो एक सेशन दिया जाता है, इनको प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद इनको मेन स्ट्रीम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाया जाता है, राइट। चाइल्ड लेबर की अगर डिफाइन करे तो चाइल्ड लेबर एक वर्क है जो कि डिप्राइव करता है चिल्ड्रन को ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी विच इज हार्मफुल फॉर टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। लास्ट ईयर एक स्टडी किया गया था यूएनडीपी और कोका कोला कंपनी के द्वारा। उन्होंने बोला था दैट देयर इज स्टिल एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। हमारे देश में चाइल्ड लेबर को डिफाइन करने का जो है ना डेफिनेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। अदर कुछ प्रोविजंस देख लें हम चाइल्ड लेबर के रिलेटेड इंडिया में, तो प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2016, जहाँ पर क्लियरली बोला गया दैट चाइल्ड को अगर एम्प्लॉय कर रहे हैं, वैसे चाइल्ड जो कि 14 साल के कम है और वो कमर्शियल इंटरप्राइजेज में अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो दैट इज़ इलीगल। हाउएवर ये बिल्कुल अलाउ करता है चाइल्ड लेबर को अगर फैमिली इंटरप्राइज हो तो। आर्टिकल 23 भी अगर देख लीजिएगा ना, वो भी क्लियरली बोला गया है दैट ट्रैफिकिंग को हम एबॉलिश करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब इसमें तो चाइल्ड लेबर्स भी तो आता है ना। 24 में नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये क्लियरली साफ शब्दों में 24 आर्टिकल में बोल दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये इंक्लूड करता है वर्किंग चाइल्ड इन द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विदाउट एनी लिमिटेशंस ऑफ एज एंड टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। वैसे ही आप डिफरेंट चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे पेंसिल के बारे में, दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ नो चाइल्ड लेबर, है ना। ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है एनसीएलपी स्कीम को, राइट। वैसे ही इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है क्योंकि इंडिया ने रैटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन को, जो कि नंबर 138 का है, एंड कन्वेंशन नंबर 182। नाउ नंबर 138 बोलती है मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कन्वेंशन नंबर 182 बोलती है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में डील करती है, ठीक है। तो इंडिया का भी इंटरनेशनल कमिटमेंट इस सेक्टर में है दैट हाँ हम इसको देश में रोक कर रहेंगे। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आप बोल सकते हैं इसको ट्विप्लोमेसी। देखो ट्विटर प्लस डिप्लोमेसी को मिला दोगे ना तो ट्विप्लोमेसी हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली अभी देखा जाता है ना, तो वर्ल्ड लीडर्स जो है ट्विटर के थ्रू ही सब कुछ, अब देखो कुछ भी हो ना हो, राइट,
भले ही आप न्यूज़ में देखोगे क्या नहीं, अपडेट रहोगे क्या नहीं, बट न्यूज़ चैनल्स भी ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, है ना। और जैसे मोदी ने कुछ भी ट्वीट कर दिया, बस सड़ाक से न्यूज़ बन गया वो, है ना। मोदी जी क्यों, कोई भी दुनिया का वर्ल्ड लीडर क्यों ना करे, सड़ाक से न्यूज़ बन जाता है, ठीक है। तो ट्विटर डिप्लोमेसी का हम लोग मतलब बोलते हैं ट्वीट डिप्लोमेसी या फिर हैशटैग डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, जिसको ज़्यादातर किया किसके द्वारा किया जाता है, हेड ऑफ स्टेट्स के द्वारा, लीडर्स ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और उनके डिप्लोमेट्स के द्वारा, जिससे डिप्लोमेटिक आउटरीच को बढ़ाया जा सके उस देश का, और साथ ही साथ पब्लिक डिप्लोमेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट, अबॉर्ट मिशन के बारे में बोला जा रहा है। अबॉर्ट मिशन ऑफ गगनयान। कहा जा रहा है इसरो कंडक्ट करेगा 2 अनमैन्ड अबॉर्ट मिशन 2022 में, जिससे इंश्योर किया जा सकेगा क्रू का सेफ्टी ड्यूरिंग गगनयान मिशन। आपको पता है गगनयान मिशन के थ्रू हमारा क्या एम है, दैट हम नॉर्मल मतलब लोगों को हम लोग एक्चुअली में स्पेस में भेजेंगे, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, राइट, और बेसिकली वेरियस एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे। बेसिकली abort mission is meant to test the system that can help the crew escape from spacecraft mid flight in case of कोई भी अगर फेलियर हो जाए। ऐसी बात नहीं है दैट इसरो ने पहले कुछ नहीं किया था, पहले भी इन्होंने कंडक्ट किया था पैड अबॉर्ट टेस्ट, जहां पे क्रू escape कर सकता था फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी एट द लॉन्च पैड। 2018 को ये किया गया था, राइट। बट अबॉर्ट मिशन जो है ये स्पेशली गगनयान मिशन के लिए, जहां पर इसरो हैज डेवलप्ड टेस्ट व्हीकल दैट कैन सेंड द सिस्टम अप टू अ सर्टेन हाइट, सिमुलेट करेगा एक फेलियर को और उसके बाद चेक करेगा दैट क्या ये एस्केप सिस्टम प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, राइट। एनीवेज, गगनयान मिशन के बारे में अगर बात करें तो ये मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो का, जिसमें मेन एम यही है दैट 2023 तक 3 फ्लाइट्स को सेंड किया जाएगा ऑर्बिट में, और जिसमें 2 अनमैन्ड फ्लाइट होंगी और 1 ह्यूमन फ्लाइट होगी। अब गगनयान सिस्टम मॉड्यूल जो है, इसको ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहते हैं, जो क्या 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को कंटेन करेगा, जिसमें एक लेडी स्टाफ भी होंगी, एंड इट विल सर्कल अर्थ एट लो अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 to 7 days। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ से ये न्यूज लिया गया, आप GS3 के बायोलॉजी के टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। क्यों न्यूज में था, क्योंकि यूएसए में एक स्टडी किया गया था जिसमें पाया गया दैट आने वाले समय में जो है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए 1/3 ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज खत्म हो सकते हैं, दे कैन फेस एक्सटिंक्शन बाय द ईयर 2070। इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, ये लोग बात कर रहे हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में, दैट इज जिसको हम लोग सिन बायो भी बोलते हैं। और कहा जा रहा है दैट ये एक पोटेंशियल टूल हो सकता है आने वाले समय में, बायोडाइवर्सिटी को तो प्रिजर्व करने के लिए हो ही सकता है, बट साथ ही साथ नेचुरल इकोसिस्टम को भी कैसे रिस्टोर किया जाए ना, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। सिंथेटिक बायोलॉजी ये रेफर क्या करता है, इट रेफर्स टू द साइंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एडिटिंग एज वेल एज मॉडिफिकेशन, जिससे क्रिएट किया जा सके अननेचुरल ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दैट कैन फंक्शन इन लिविंग सिस्टम। इनफैक्ट ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इट टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्पफुल पहुंचा सकता है इन द यूज ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी, ड्रग्स एंड फूड्स एज वेल। Interesting application of SynBio are also in the capture of carbon dioxide। जी हाँ, अब देखो इसके थ्रू जो है ना, फ्यूचर में ऐसा भी प्रोस्पेक्ट्स है जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होते हैं ना इंडस्ट्रियल एमिशंस के द्वारा, उसको भी रोका जा सकता है। तो क्यों ना इसको पायलट प्रोजेक्ट या फिर एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इनकॉग्निटो मोड में कैरी आउट किया जा सके, ठीक है। तो वही चीज बात की जा रही थी। एनीवेज, नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है रिगार्डिंग गोल 2.0। एक्चुअली क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मेटा, दैट इज जो फेसबुक कंपनी है ना, तो उन्होंने लॉन्च किया था ये गोल प्रोग्राम को। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ऑफ कोर्स यूटिलिटी है इसका, क्योंकि आप प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। देखो, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मई 2020 में सेटअप किया गया था। इट वाज कंप्लीटेड इन द दिसंबर 2021, जिसका मेन एम था डिजिटल एम्पावरमेंट, ट्राइबल यूथ को, ट्राइबल वुमेन को, है ना। क्योंकि जो भी अगर उनको मेंटोर किया जाएगा ना थ्रू अ मेंटी, है ना, मतलब वो मेंटी होंगे जिनको मेंटोर किया जाएगा और उसके लिए एक मेंटोर का भी गठन किया जाएगा। ये प्रोग्राम फुल्ली फंडेड था बाय मेटा
और ट्रेनिंग्स वेर प्रोवाइडेड इन 3 पिलर्स, दैट इज एक तो कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरा डिजिटल प्रेजेंस में कैसे अपने आप को ज़्यादा बढ़ाया जा सके उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और तीसरा है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, तो यही सब के बारे में हम लोगों ने न्यूज़ देखा। अब कल के एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। कुछ कुछ एमसीक्यूज पूछा गया था, जैसे एक एमसीक्यू था हाथीज कम्युनिटी के रिलेटेड, है ना। कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, 2 स्टेटमेंट थे, जिसमें 2 स्टेटमेंट के पहले स्टेटमेंट था दैट ये फॉरेस्ट रीजन ऑफ कार्बी एंगलोंग रीजन एंड नियर बाई रीजन में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत था, उत्तराखंड रीजन वाला में पाया जाता है। तो पहला वाला तो गलत था, बट दूसरा वाला यहाँ पे बिल्कुल सही था, तो इसलिए दूसरा वाला दैट इज बी विजिबल अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली फॉर्मुलेटेड नमस्ते स्कीम, रिसेंटली न्यूज में था, उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है, तो उसके सही बेनिफिशियरीज है सैनिटेशन वर्कर्स, ये हम लोगों ने कल अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा तो उसका था बी एंड डी, जिसमें ऑलमोस्ट देख लीजिए ध्रुव ज्योति, इफ्तिकार, आकाश, मोपरान, गार्गी, अभिजनी, ज्योतिस्मिता, नवनीता, सुरेश, हसल बसल, प्रज्ञ ज्योति, बी डी, मोनुज, ध्रुव ज्योति, पल्लव ज्योति, कितने ज्योति हो भाई आप लोग, है ना। संगीता, चलो आपका भी सही है, झरना, ओके, दीपक, सैफुद्दीन जी, चलो सब ने सही किया, वेरी गुड। आज का सही करके दिखाओ, और ये अगर अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, देन हिट द लाइक बटन एज वेल यार, इट डू मोटिवेट द होल टीम। एनीवेज, सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज सिंपली द डिजिटल फॉर्मेट ऑफ द करेंसीज कंट्रीज फिएट करेंसी। और दूसरा है, अनलाइक क्रिप्टो करेंसी इट विल नॉट बी ए सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी। राइट, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, दूसरे का आंसर लेकर मत लिखिएगा, खुद अपना आंसर देकर लिखिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, और अगर इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो गया तो इट विल ऑल टुगेदर डू अवे विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्ट्रेस इन वाटर स्ट्रेस एरियाज ऑफ द कंट्री। नाउ बोला जा रहा है दैट इनमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। ठीक है। Next, abort mission of ISRO was recently in news. It deals with which among the following? To plant and grow vegetables in a spacecraft, to hit the enemy spacecraft in space during war, to catch the space debris and crew escape from spacecraft program। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।